नमस्कार। मैं धर्मवीर सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ बीए मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशंस के बारे में, यानी जनसंचार के कार्य। जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं वो हमें किस किस रूप में हेल्प करते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, आज हम विस्तार से उनके बारे में बात करेंगे। मास कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला कार्य है वो है इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाना। जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो हो, चाहे पत्रिकाएं हो, या आजकल जो नए समाचार माध्यम जो आए हैं, यानी विभिन्न वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया, इन सब का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है वो है लोगों को सूचनाएं उपलब्ध करवाना, टू इन्फॉर्म द पीपल। हमें जिस भी तरह की जो भी सूचना चाहिए वो हमें किसी न किसी जनसंचार माध्यम से ही मिलती है। उदाहरण के तौर पे किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न जानकारियाँ या फिर मौसम संबंधी जो विभिन्न जानकारियाँ हैं वो हमें किसी न किसी जनसंचार माध्यम से ही मिलती है। उसी तरह छात्रों को अपनी परीक्षाओं की डेट संबंधी कोई सूचना या फिर किन्हीं नए कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी नए कोर्स की उपलब्धता के बारे में जो जानकारी है वो हमें किसी न किसी जनसंचार माध्यम से ही मिलती है। विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी हमें समाचार पत्रों से, टेलीविज़न से या अन्य जो जनसंचार माध्यम हैं उनसे मिलती है। इसके अलावा जो भी जिस भी तरह की सूचना हमें चाहिए वो हमें इन्हीं समाचार माध्यमों से मिलती है। इसलिए लोगों को इन्फॉर्म करना जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जनसंचार का अगला और एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है वो है एजुकेशन देना, टू एजुकेट द पीपल। हमें जनसंचार माध्यमों से न सिर्फ अलग अलग सूचनाएं मिलती है, बल्कि इन सूचनाओं के माध्यम से हम शिक्षित भी होते हैं। उदाहरण के तौर पे पिछले दिनों हमारे देश और पूरी दुनिया में कोरोना नाम की एक महामारी फैली। इस महामारी के दौरान हमारी सरकार ने या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं ने अलग अलग जनसंचार माध्यमों से जो है लोगों को इस बीमारी के बारे में शिक्षित करने के लिए कैंपेन्स चलाए गए। हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें समय समय पर हाथ धोते रहने चाहिए साबुन के साथ, हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें खुले में थूकने या खांसने से बचना चाहिए। अगर किसी तरह की आपको कोरोना संबंधी कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें छुपाने नहीं चाहिए और किसी न किसी जो है चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तो ये सारी शिक्षाएं हमें जो है कहाँ से मिली? किसी न किसी जनसंचार माध्यम से। इसके अलावा हमें करियर संबंधी बहुत सी गाइडेंस जो है छात्रों को वो समाचार माध्यमों से मिलती है, जनसंचार माध्यमों से मिलती है। विभिन्न अखबारों में, खासकर जब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होती है उन दिनों क्या क्या कहाँ कहाँ नए कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में जो है विशेष कॉलम छापे जाते हैं। परीक्षाओं में अगर स्ट्रेस की बात करें तो इस पर जो है बहुत से मनोचिकित्सक या विशेषज्ञ जो है वो आपको स्ट्रेस दूर करने के बारे में
कई तरह की गाइडेंस देते हैं, हम उनसे जो है शिक्षित होते हैं कि हमें पढ़ते समय किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा संचार माध्यमों में जो है वो धर्म संबंधी या मैनेजमेंट संबंधी, हमारी टाइम मैनेजमेंट संबंधी अलग अलग तरह के कॉलम्स, अलग अलग तरह के जो है इस तरह के समाचार आते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में शिक्षित करते हैं। इसलिए हर संचार माध्यम में हर आयु वर्ग के पाठक, दर्शक, श्रोताओं के लिए जो है शिक्षा संबंधी जो है कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर जो है इस तरह का प्रसारित होता है कि जिससे उसके दर्शक या श्रोता या पाठक जो है वो शिक्षित हो सके। तो इसलिए जनसंचार का जो दूसरा कार्य है जनसंचार माध्यमों का, वो है एजुकेशन देना। इसके अलावा जनसंचार माध्यमों का जो एक अन्य महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है एंटरटेनमेंट। इसलिए सूचना देना, शिक्षित करना और उसके बाद है एंटरटेनमेंट। हमें जो है जनसंचार माध्यम एंटरटेन भी करते हैं। एंटरटेनमेंट मनुष्य की बाकी अन्य मौलिक ज़रूरतों की तरह एक अन्य ज़रूरत है। इंसान जो है वो हर वक्त धीर गंभीर नहीं रह सकता, उसको एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, उसको मनोरंजन भी ज़रूरी है। इसीलिए हर तरह के दर्शकों के लिए, हर तरह के पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए जो जनसंचार माध्यम है वो उनकी रुचि और उनके टेस्ट के हिसाब से जो है वो इस तरह के मनोरंजन कार्यक्रमों का संयोजन करते हैं। उदाहरण के तौर पर बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक बैठे हैं, तो रेडियो में एक बहुत प्रसिद्ध जो है एक कार्यक्रम आता था, फौजी भाइयों की फरमाइश। यानी उन जो बॉर्डर पर जो फौजी होते थे, वो जो फौजी हैं जो उनके पसंद के गीत जो है वो उन्हें सुनाए जाते हैं। वो टेलीफोन पे अपना पसंदीदा गीत जो है वो रेडियो स्टेशन के जो रेडियो जॉकी होते हैं वो उनको बताते हैं और फिर वो जो है उनके फरमाइश का गीत जो है वो सुनाते हैं। उसी तरह कुरुक्षेत्र जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से एक किसान भाइयों की फरमाइश का कार्यक्रम चलता था, जिसमें जो है किसान भाइयों की जो पसंद की रागनियाँ जो है वो सुनाई जाती थी। उसी तरह आप समाचार पत्रों में देखोगे, हर समाचार पत्र की जो है वो एक मैगज़ीन जो है उसके साथ ज़रूर निकलती है। किसी की रविवार को ज़्यादातर की जो है जो मनोरंजन की जो मैगज़ीन जो है वो 4 पेज की वो निकलती है। उसी तरह कुछ समाचार पत्र महिलाओं के लिए अलग से एक मैगज़ीन निकालते हैं। उसमें जो है इस तरह की जो मैगज़ीन्स होती है उसमें आपको चुटकुले भी मिलेंगे, उसमें आपको कोई गीत कविता भी मिलेगा और अन्य कोई कार्यक्रम जो है, कोई इस तरह की सामग्री आपको उपलब्ध मिलेगी जो आपको किसी न किसी तौर पे आपको एंटरटेन करती है, वो आपका मनोरंजन करती है। रेडियो पे जो है वो अलग अलग समय पे कोई गीतमाला है, कोई चित्रहार है, वो कार्यक्रम जो है वो आपको सुनने को मिलते हैं। आजकल तो जनसंचार माध्यमों में खासकर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक जो जनसंचार माध्यम हैं उनकी बात करें तो फिल्मों के लिए, गीतों के लिए पूरे के पूरे जो है 24 आवर चैनल है, उन पे 24 घंटे आपको जो है वो गीत सुनने को मिलेंगे। आपको जो है 24 घंटे जो है वो मूवी के चैनल है जो आपको 24 घंटे जो है वो फिल्में दिखाएंगे। हिंदी फिल्मों के चैनल अलग से हैं, रीजनल फिल्मों के चैनल जो है वो अलग से हैं, इंग्लिश फिल्मों के चैनल जो है वो अलग से हैं। इसलिए एंटरटेनमेंट जो है वो आज की तारीख में जनसंचार माध्यमों का एक बड़ा जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है वो कार्य वो बन गया है। इसके अलावा एक अन्य जो कार्य जनसंचार माध्यमों का है वो है कल्चरल ट्रांसमिशन। यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाने का काम जो है वो जनसंचार माध्यम करते हैं। हमें जो है आज की जो पीढ़ी है उसको
पुरानी पीढ़ी के जो है वो कार्यक्रम जो है ये दिखाए जाते हैं, ताकि हम अपनी पुरानी पीढ़ी से जो है वो परिचित हो सकें। कई हिस्ट्री चैनल ऐसे हैं जो हमें अपने इतिहास के बारे में जो है वो बताते हैं। तो इसलिए उनसे जो आज की पीढ़ी है वो पुरानी जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे पुराने जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो नायक रहे हैं या जो महापुरुष रहे हैं, हम उनकी जीवनियों से जो है वो परिचित होते हैं ऐसे जनसंचार माध्यमों से, और इसी वजह से हम उनसे सीखते भी हैं, और जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो विरासत है, हम उसको याद रखते हैं और फिर जो है अगली पीढ़ी में उसको जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। तो इसलिए कल्चरल जो ट्रांसमिशन है वो जनसंचार माध्यमों का एक अन्य महत्वपूर्ण जो है कार्य है। एक अन्य जो जनसंचार माध्यमों का वो कार्य है वो है ओपिनियन मेकिंग, यानी जो जनसंचार माध्यम है, खासकर समाचार जो माध्यम है, चाहे वो पत्रिकाएं हो, चाहे वो समाचार पत्र हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, वो हमारी ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं, यानी किसी एक चीज़ को लेके हमारी ओपिनियन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हमारे देश में जो है वो किसान आंदोलन चला हुआ है। उस किसान आंदोलन को लेके जो है वो किसान संगठनों का एक अलग मत है, और उसको लेके जो है सरकार का जो है वो एक अलग मत है। कई जो समाचार चैनल है या जो समाचार पत्र है वो सरकार के मत को ज़्यादा प्राथमिकता से लेते प्रकाशित मतलब करते हैं या दिखाते हैं, और इसलिए वो सरकार के पक्ष में जो है एक ओपिनियन बनाने का काम करते हैं। उसी तरह जो किसान संगठन है, क्योंकि अगर वो इंस्टीट्यूशनल जो जनसंचार माध्यम है, जो समाचार पत्र या टीवी चैनल है, अगर उन्हें लगता है कि हमारी बात नहीं इन चैनलों में, इन समाचार पत्रों में उठ रही है, तो वो आज की तारीख में जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा निर्भर है। इसलिए जो इन किसान संगठनों के जो एक्टिविस्ट हैं वो अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल या अपने ट्विटर अकाउंट या फेसबुक माध्यम से जो है वो अपनी बात रखते हैं और अपने पक्ष में जो है एक ओपिनियन बनाने का काम करते हैं कि हम जो इन कृषि कानूनों को जो रद्द करवाने की जो हमारी मांग है वो क्यों जायज़ है। उसी तरह किसान जो सरकार जो है वो इन जनसंचार माध्यमों से एक अलग ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रही है कि ये जो नए कृषि कानून लागू किए गए हैं ये कृषि सुधारों के लिए जो है ये क्यों ज़रूरी है, तो वो एक अलग तरह का ओपिनियन बनाने का काम कर रही है। इसी तरह चुनाव के समय में जो है समाचार जो पत्र है वो अपने संपादकीय के माध्यम से या अलग अलग समाचारों के माध्यम से जो है वो लोगों की एक ओपिनियन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा एजेंडा सेटिंग जो है वो एक अन्य कार्य है जनसंचार माध्यमों का। जनसंचार माध्यम जो है वो एजेंडा सेट करते हैं, किस समय किस विषय पे बात होनी चाहिए, वो जो है ये जनसंचार माध्यम जो है वो तय करते हैं। अगर किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को जैसे दिल्ली लाल किले पे हिंसा हुई और जो है वो लाल किले पे तिरंगे झंडे की जगह जो है वो एक धार्मिक झंडा लहरा दिया गया, तो उस समय जो है सारी जो डिबेट थी वो इन कृषि कानूनों की बजाय जो है वो हमारे देश की अस्मिता, हमारे तिरंगे का अपमान और राष्ट्रवाद पे चली गई। इसलिए और कई दिन तक जो है वो डिबेट इसी मुद्दे पे सिमटी रही, तो कहीं ना कहीं जो है वो कृषि कानूनों पर बहस सेकेंडरी हो गई। तो इस डिबेट को जो है शिफ्ट करने के लिए, इसलिए एजेंडा एक दूसरा डिबेट का एजेंडा सेट करने के लिए जो है वो जनसंचार माध्यमों ने भी जो है वो काम किया है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक विषय जो है वो महत्वपूर्ण होता है चर्चा के लिए, लेकिन जनसंचार माध्यम एक दूसरा जो है वो विषय जो है वो सेट कर देते हैं, एक नया एजेंडा जो है वो सेट कर देते हैं डिस्कशन के लिए। तो इसी के साथ जो है हमारा ये आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।